नमस्कार दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य का मन भी बड़ा चालाक होता है। वह उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत ही हो। जैसे कि मान लें कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखते हैं, तो इसका असर आपके जीवन पर भी जरूर पड़ता है, चाहे आप माने या फिर न माने। एक छोटी की कहानी के माध्यम से मैं आपको अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगी कि मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और सर्दियों का समय भी था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़ कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है जो कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से इतनी ठंड में नदी में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वह सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पे पड़ गया और उसके कारण वह अपवित्र हो गया है और पवित्र होने के लिए फिर से नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर जरा मुस्कुराते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो मेढक कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, वह मेढक पानी में रहता है। फिर बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो, तो वह मेढक तो हमेशा से इस पानी में रहता है, तो वह मेढक तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वह पानी के बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक मोटा वस्त्र देते हैं और कहते हैं कि अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव न बन जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है और जो चीजें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र मानता ही नहीं, लेकिन जो चीजें पवित्र हैं उन्हें वो अपवित्र मानने लगता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव भी रखते हैं, लेकिन वो अपवित्र नहीं मानते उसको। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं डालता वह अपवित्र है। मनुष्य हमेशा अंधविश्वासों में ही जीता है, जिसके कारण वो पूरे जीवन अच्छे से जी भी नहीं पाता। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वह अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डर हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है। किसी को यह लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझा जा सकता है? फिर बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर देख कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में ये बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, क्योंकि यही सूत्र है अपने मन को समझकर मन से मुक्त होने का। तो दोस्तों, हमें लोगों के द्वारा कही गई अंधविश्वास पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम उसका खुद से अनुभव न कर ले। और दिन में कम से कम एक बार हमें अपने मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं, या हमें जहाँ जाना है वो रास्ता ले जाएगा अथवा नहीं। हमेशा हमें अपने मन को सही दिशा की तरफ मोड़ना चाहिए। सही रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन सही तो सही ही होता है ना। हमें अपने मन को समझने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई बात हम अपने मन में ठान लें
तो ज़रूर सफल हो सकती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अंत तक वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से अभिनंदन।